प्यारे बच्चों, हमने अपनी वीडियो के भाग 1 में भिन्न के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार एक आकृति के समान भाग करने पर हम उसे भिन्न के रूप में दर्शाते हैं। आज हम भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। उससे पहले हम भिन्न के बारे में थोड़ी सी दोहराई करेंगे। देखिए, हम एक आकृति को यदि इस प्रकार मोड़कर दो समान भागों में बांटते हैं, आप देख सकते हैं कि आगे वाले भाग ने पीछे वाले भाग को पूरी तरह से ढक रखा है। और यदि हम इनमें से एक भाग को छायांकित कर दें तो यह आधे भाग को दर्शाता है। इसे हम आकृति के रूप में करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ एक आकृति ली और उसे दो समान भागों में बांट दिया। उसके बाद यदि हम इन दोनों में से किसी भी एक भाग को छायांकित करें या प्रयोग करें तो वह हमें इस प्रकार दिखाई देगा। और यदि हम इसे भिन्न के रूप में लिखें तो हमने भाग 1 में देखा कि वह उचित भिन्न होती है। हमने यहाँ पर दो में से एक भाग को प्रयोग किया और कुल भागों की संख्या हमारे पास 2 है, तो हम उसे 1/2 के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर प्रयोग किए गए भागों को हम ऊपर की ओर लिखते हैं और कुल भागों को नीचे की ओर लिखा जाता है। ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम हर कहते हैं। और यदि हम उचित भिन्न की बात करें तो आपको याद रखना है कि यदि हमारा भिन्न का अंश हर से छोटा है तो वह उचित भिन्न होती है। इसी प्रकार यदि हम एक से अधिक आकृतियों को लें और उसके बारे में पढ़ें, यदि हम दो में से एक आकृति को छायांकित कर दें और इनमें से एक भाग को हम प्रयोग करें, यहां हमने इस भाग को छायांकित किया या प्रयोग किया है। यदि हम इसे भिन्न के रूप में दर्शाना चाहें तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहां एक पूर्ण आकृति है जिसे हम प्रयोग करने के बाद इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। दो में से हमने एक पूर्ण भाग को प्रयोग किया और एक आधे भाग को किया, तो हमारे पास प्रयोग किया गया भाग 1 और 1/2 होगा। इसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं और इसे हम आज संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। आपको याद रखना है कि जब भी हमारा अंश हर से छोटा है वह हमारा उचित भिन्न है और यह 1 से छोटा भिन्न होगा। और यदि हमारा मिश्रित भिन्न है तो वह 1 से बड़ा होगा। संख्या रेखा पर हम संख्याएं लिखते हैं। सबसे पहले हम 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। हम 0 से शुरू करते हैं, उसके बाद 1। जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारा जो उचित भिन्न है वो 0 और 1 के बीच में होगा। हमें एक भाग का प्रयोग करना है और कुल भाग 2 बनाने हैं, इसीलिए हम 0 से 1 के 2 समान भाग बनाएंगे जिस प्रकार हमने इस आकृति में बनाया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि 0 से यहां तक हमारा एक भाग है और ये दूसरा भाग है। हमें एक भाग को प्रयोग करना है, तो 0 से यहां तक की जो दूरी होगी वो 1/2 भाग को दर्शाएगी। यदि हमारे पास 1/3 भिन्न है और उसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहते हैं तो हम 0 से शुरू करेंगे और उसके बाद 1 तक हम समान 3 भाग बनाएंगे। यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 से 1, 2, 3 यहां 3 समान भाग बने हैं और हमें उनमें से एक भाग को लेना है। तो पहला भाग जो हमारा होगा वो 1/3 भिन्न को दर्शाएगा। यदि हम 2 भागों का प्रयोग करें तो हमारे पास 2/3 भिन्न होगा। और यदि हम 0 से 1 तक सभी भागों का प्रयोग करें तो 0 से 1 की दूरी जो हमारी होगी वो 3/3 भिन्न को निरूपित करती है। इसी प्रकार हम मिश्रित भिन्न को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक पूर्ण भाग लेना है और उसके बाद 1/2 भिन्न का प्रयोग करना है।
हम यदि शून्य से शुरू करें और आप देखेंगे कि यहां पर 0, 1, 2, 3 हमने लिखा है। 1 से 1/2 भिन्न अधिक है। सबसे पहले हम 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 तक की दूरी को 2-2 समान भागों में विभाजित करते हैं। उसके बाद यहां तक हमारा पूर्ण 1 भाग है और उसके बाद हमें 2 में से 1 भाग लेना है। यहां हमारे पास 2 भाग हैं और यह हमारा 1/2 भाग है 1 से 2 तक। तो 1 पूर्ण भाग और 1 आधा भाग, यह हमें 1 और आधा, जिसे हम 1 से 1/2 कहते हैं, उसे निरूपित करेगा। यदि हमारे पास कोई और भिन्न हो, जैसे कि 3 से 1/3, तो यहां पर हम देख सकते हैं 3 पूर्ण भागों के बाद हमारे पास 1/3 भिन्न होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। इस प्रकार हम संख्या रेखा लेने के बाद उस पे समान दूरी पर हमारी संख्याएं लिखेंगे। हम 0 से शुरू करेंगे और हमें प्रत्येक संख्याओं के बीच में 3 समान भाग बनाने हैं। 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। अब यहां पर हम इस संख्या रेखा पर हमारी संख्याओं को निरूपित करते हैं। हम 0 से शुरू करते हैं और हमने 0 से 1 तक अब 3 भागों को विभाजित करना है। 1, 2, 3, यहां हमारा 1 होगा। उसके बाद 3 समान भाग, 1, 2, 3, यहां 2, 1, 2, 3, यहां 3 और उसके बाद 1, 2, 3, यहां हमारा 4 होगा। हमें 3 पूर्ण भाग लेने हैं और उसके बाद 1/3 भिन्न का प्रयोग करना है। अब हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित करें। यहां तक हमारे 3 पूर्ण भाग हैं। उसके बाद 1, 2, 3 में से 1 भाग को यदि हम लें तो यह जो दूरी होगी 0 से यहां तक की दूरी हमारी 3 से 1/3 भिन्न को निरूपित करती है। आपको सबसे मेन बात जो वो ध्यान रखनी है, यदि हमारे पास उचित भिन्न है तो वह 0 से 1 के बीच में होगा और यदि हमारे पास मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, जितने भी हमारे पास पूर्ण भाग हैं वो लेने के बाद हम उसके बाद जो हमारे पास उचित भिन्न का भाग है उसे उसके आगे लेंगे। इस प्रकार आप संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शा सकते हैं। आप सभी के मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि हम दी हुई संख्याओं के बीच में समान भाग किस प्रकार करेंगे। यदि हम 0 और 1 के 2 समान भाग करना चाहें तो आप उसे अपने स्केल से भी 2 समान भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा ये भाग होगा यह 1/2 भिन्न को निरूपित करेगा। उसके बाद यदि हमारे पास और भाग हमें करने हैं, आपको पता है कि संख्या रेखा पर हम 0 से शुरू करेंगे और उसके बाद यदि हमें यहाँ पर 1/3 भिन्न को दर्शाना है तो हमें 0 से 1 के बीच में 3 समान भाग करने हैं। इसके लिए हम पहले ही समान भाग करने के बाद समान दूरी पर हम चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद यहां से 1, 2, 3 भागों को लेंगे तो उसे 1 दर्शाएंगे। 1, 2, 3 ये हमारा 2 होगा। 1, 2, 3 ये हमारे अंक 3 को या संख्या 3 को निरूपित करेगा। अब हमें 1/3 भिन्न को दर्शाना है तो सबसे पहला भाग हमारा जो होगा 1, 2, 3 में से यह 1/3 भिन्न को दर्शाता है। यहां तक कि हमारी जो दूरी है वो 2 भाग हैं, यह 2/3 भिन्न को दर्शाता है। इसी प्रकार यदि हमें 2 से ही 1/3 भिन्न को दर्शाना है तो 2 के बाद 3 में से 1 भाग को लेना है। यहां 2 के बाद हमारे पास 1, 2, 3 भाग हैं और यदि हम इस 1 भाग को लें तो ये 2 से ही 1/3 भिन्न को दर्शाएगा।
इसी प्रकार हम यदि 3/4 भिन्न को दर्शाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें 4 समान भाग करने पड़ेंगे। हम 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। इन 4 भागों के बाद हम 1 लिखेंगे, 1 2 3 4, इसके बाद 2, 1 2 3 4, उसके बाद हम 3 लिखेंगे। सबसे पहले हमें भागों की संख्या 4 लेनी है। उसके बाद यदि हम देखें, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये 4 में से 3 भाग हैं, 0 से यहां तक की दूरी 3 भाग है, तो यह हमारा 3/4 भिन्न को दर्शाता है। यदि हमारे पास 2 सही 2/4 या जिसे हम 1/2 भी कह सकते हैं, इसे दर्शाना हो तो हम किस प्रकार दर्शाएंगे? 2 के बाद हमें 2 भाग लेने हैं। यहां से देखिए 1 2, तो ये हमारा 2 सही 2/4 होगा, जिसे हम 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी के आधार पर आपके लिए 3 प्रश्न हैं। संख्या रेखा पर भिन्न 1/7 किन 2 पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित है? दूसरा प्रश्न, संख्या रेखा पर भिन्न 4 सही 1/3 किन 2 पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित है? यह हमारी उचित भिन्न है और यह हमारी मिश्रित भिन्न है। तीसरा प्रश्न आपके लिए है, निम्न भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इनमें आपके पास उचित भिन्न है और मिश्रित भिन्न भी है।